दोस्तों, एक बार की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गौतम बुद्ध के एक प्रिय शिष्य रहते थे। वह हमेशा खुश रहते थे और उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, इसलिए लोग उन्हें खुशी बाबा भी कहते थे। एक दिन एक युवक खुशी बाबा के पास आया और उसने कहा कि गुरुजी, मुझे खुश रहना नहीं आता। मैं हमेशा दुखी रहता हूं। मैं खुश रहने की कोशिश करता हूं लेकिन होता नहीं हूं। बौद्ध भिक्षु, खुशी बाबा ने कहा, बेटा, खुश रहना एक कला है, इसे सीखना पड़ता है। उन्होंने युवक को खुश रहने के कुछ तरीके बताए। उन्होंने कहा, सबसे पहले खुश रहने के लिए दूसरों से तुलना करना छोड़ दो। उन्होंने कहा कि खुशी एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई चाहता है, लेकिन खुश रहना इतना आसान नहीं है। कई बार हम खुश रहने के लिए दूसरों से तुलना करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरों के पास जो है वह हमारे पास नहीं है। इससे हम खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरों से तुलना करना ही खुश रहने के लिए सबसे बड़ी बाधा है। यह हमें हीन भावना और ईर्ष्या की भावना पैदा करता है। इससे हम खुद को दूसरों से कम आंकने लगते हैं और यह हमारी खुशी को कम कर देता है। खुश रहने के लिए हमें दूसरों से तुलना करना छोड़ देना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की जिंदगी अलग होती है। हर किसी के पास अलग अलग चीजें होती हैं, इसलिए दूसरों से तुलना करना बेकार है। खुश रहने के लिए हमें सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों पर काम करना चाहिए। हमें अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजनी चाहिए। दूसरों की मदद करनी चाहिए, तब कहीं हमें असली खुशी मिलेगी। फिर खुशी बाबा ने दूसरी बात बताई कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ दें। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि गुस्सा एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन अगर हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं तो यह हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए यह हानिकारक हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि तनाव, चिंता या किसी बात से नाराजगी। गुस्सा होने पर हम अक्सर दूसरों पर चिल्लाते हैं, मारपीट करते हैं या खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे हमारे रिश्तों में खटास आ सकती है और हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। और तीसरी बात, दूसरों की नेगेटिव बातों को भूलना सीखें। खुशी बाबा ने कहा कि जीवन में हम सभी को कभी न कभी दूसरों की नेगेटिव बातों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग होते हैं जो हमें नीचा दिखाने, चोट पहुंचाने या हमारे आत्मविश्वास को कम करने के लिए नेगेटिव बातें करते हैं। दूसरों की नेगेटिव बातें सुनना बहुत दर्दनाक होता है। इससे हम दुखी, गुस्सा या परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इन बातों को दिल पर लेते हैं तो यह हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए और भी हानिकारक हो सकता है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि दूसरों की नेगेटिव बातों को भूलना सीखना बहुत जरूरी है। इससे हम खुश और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। उन्होंने बताया कि दूसरों की नेगेटिव बातों को भूलना सीखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अपने को समझें और यह समझने की कोशिश करें कि दूसरों की नेगेटिव बातें आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। क्या वे सच हैं? क्या वे आपके बारे में कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो वास्तव में आप नहीं हैं? सबसे अहम बात कि आप दूसरों की बातों की गलती को समझें। यह याद रखें कि हर किसी की अपनी सोच और राय होती है। सिर्फ इसलिए कि कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप वास्तव में ऐसे हैं। और उन्होंने चौथी बात बताई और कहा कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करो। उन्होंने कहा, जीवन का सफर संघर्ष से भरा होता है और हर किसी को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कई बार हमारा ध्यान विचलित हो जाता है और हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया उसे स्पष्ट रूप से जानने की शुरुआत के साथ शुरू होती है। आपको अपने लक्ष्य को समझना होगा, जानना होगा कि वह क्या है और कैसे आप उसे पाना चाहते हैं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपका ध्यान उसी की ओर मुख करने में मदद करता है। ध्यान केंद्रित होने से आपकी मेहनत में वृद्धि होती है। जब आप अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसे पाने के लिए अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। आपका समय और ऊर्जा सही तरीके से प्रयोग होता है और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। युवक ने खुशी बाबा की सभी बातों को मानी। वह खुश रहने की कोशिश करने लगा। वह अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजने लगा। वह दूसरों की मदद करने लगा। वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने लगा। धीरे धीरे युवक खुश रहने लगा। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहने लगी। एक दिन युवक खुशी बाबा के पास आया। उसने कहा, गुरुजी, आपने मुझे खुश रहने का तरीका सिखाया। अब मैं हमेशा खुश रहता हूं। खुशी बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छी बात है। खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। दोस्तों, खुश रहना एक कला है। इसे सीखना पड़ता है। खुश रहने के लिए हमें अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।